हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवी गाइडेंस 1111। होप आप सब अच्छे हैं, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। हर हर महादेव टू एवरीवन एंड आई जस्ट होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड इन देयर लाइव्स and I really seek blessings from God that you should be abundant, your family should be abundant, and just have a lot of success and a lots of love in your lives. And thank you so much for supporting me and showering me with love. I really appreciate each one of you. आपके प्यार और सपोर्ट के लिए I really appreciate you and thank you so much for supporting. प्लीज इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए so that हमारी जो YouTube फैम है हम और ज्यादा ग्रो कर सकें एंड और ज्यादा इस चीज को एनहेंस कर सकें। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Those who are new to this channel, don't forget to subscribe, and if you like the videos, then do like, share and let me know in the comment section. एंड अगर आपको कोई और टॉपिक लगे दैट यू वांट सम अदर टॉपिक तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी हो तो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है फॉर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं whenever you feel like. So today's reading will be all about pick a pile reading. What do you need to know in your current situation अबाउट योर कनेक्शन? आपके कनेक्शन में ऐसा कौन सा चीज आपको अभी जानने का बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है आपको? आज हम वो चेक करेंगे एंड पाइल वाइज चेक करेंगे पिक अ पाइल रीडिंग में। So get ready for the reading. Before I start the reading, as I always used to say, that don't rely so much on anything and cards बस possibilities बताती हैं। आपकी जो फाइनल चीजें होती है, कोई साइकिल चेंज होता है, मेजर एक्टिविटीज, मेजर चेंजेस होते हैं, that is only known to the divine and that is only known to the universe. Think accordingly and then decide what and how to react. And this will be a collective and timeless reading, so whenever it rolls up your screen it will still be your reading, and as it is collective, take what resonates to you and leave the rest. जबकि ये एक टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी आपसे रेजोनेट होती है आप वही लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। और कलेक्टिव के साथ टाइमलेस है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा। साथ ही एक ओपन रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो जो भी ये रीडिंग देख रहा है सबके लिए ये रीडिंग ओपन है, सब सिचुएशन के लिए ये रीडिंग ओपन है। दिस रीडिंग विल बी ओपन फॉर एवरीबडी एंड एवरी सिचुएशन। नाउ वी आर डन विद द शफलिंग पार्ट, so we'll see about the pick a pile reading. First pile will be 777, pile number 1 777, pile number 2 1111, फाइल नंबर 3 333। सो आप इस रीडिंग को किसी भी तरह से देख सकते हैं। मे बी आप एंजल नंबर वाइज इसको चेक कर सकते हैं। आपकी अगर मे बी आपको कोई एंजल नंबर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या आपकी एनर्जी से मैच कर रहा है, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, आप उस हिसाब से चेक कर सकते हैं, पाइल अपना चूज कर सकते हैं। एंड मे बी एक अदर ऑप्शन भी है दैट पिक मे बी पाइल 1 पाइल 2 और पाइल 3, आप नंबर वाइज भी चेक कर सकते हैं। आपको जो भी पाइल ज्यादा अट्रैक्ट करे देन वो आपकी पाइल है एंड आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। सो विल सी फॉर पाइल नंबर 1 एंड विल सी फॉर पाइल नंबर 2 and then pile number 3. So first we'll see for pile number 1, find wholeness, acceptance or inner peace. Pile number 2, shadow alchemy, empowerment और rebirth दिख रहा है। Pile number 3, mental contest, यहाँ पे कंट्रोल पावर और रिप्रेस्ड की एनर्जी चल रही है।
So we'll continue with pile number 1, then हम pile number 2 और pile number 3 की तरफ continue करेंगे. First we'll see about pile number 1. तो जिन्होंने pile number 1 choose किया है, we'll start your reading. Let's see जो energy यहाँ पे क्या energies आ रही है for pile number 1. What energy is coming for pile number 1 spirits? Guide करिएगा divine for my viewers. Divine please guide करिएगा for pile number 1. Those who have choose pile number 1 उनके लिए क्या आ रहा है? What they really need to know in the situation, in the connection right now. अभी उन्हें क्या जानने की जरूरत है? Okay. आई फील यहाँ पे किसी के लिए न्यू लव और फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है. दोज हु आर सिंगल उनके लिए कोई न्यू पर्सन यहाँ आ रहे हैं फुल ऑफ लव रिप्रेजेंट करते हुए. कुछ लोगों के लिए अगर लेस टू नो कांटेक्ट था, ये रिफ्रेश हो रहा है, रीस्टार्ट होते हुए दिख रहा है. या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एक स्टॉप हो गई थी, यहाँ पे एक पॉज चल रहा था विच विल नाउ रीस्टार्ट अगेन. एंड देन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है दैट करेंटली इफ आई वुड से राइट नाउ आपको जो जानने की जरूरत है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं. आपके पर्सन बहुत ज्यादा ही आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी केयर करते हैं. कुछ लोग हैं जो अभी भी नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है. ये सब के लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा. जो अभी फिलहाल लेस कांटेक्ट में है, आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं. पास्ट अगर आपने कुछ टाइम स्पेंड किया हो साथ में, कुछ मोमेंट्स एक साथ एंजॉय की हो एंड लाइक प्रेजेंटेटिव हो वो मोमेंट्स, तो डेफिनेटली वो अपने जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है साथ में, वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं उस मोमेंट्स को. देन टेम्परेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वर्ड्स एंड देन पेज ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे मुझे लगता है कोई आपको स्टॉक कर रहा है. मे बी इट्स योर पर्सन. कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मे बी इट्स समबडी एल्स ऑल्सो. जिनकी सिचुएशन अभी स्टक है, आई वुड से कि अभी वो सोच रहे हैं, अभी उन्होंने प्लान नहीं किया है. कॉज देर इज सम टाइम वो अभी सोच रहे हैं किस तरह से प्रोसीड करें, किस तरह से स्टेप आगे लें, समझ नहीं आ रहा है. बट प्रोसीड करेंगे, उन्हें डिले लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है. दे आर आस्किंग कि आप उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए. सन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है. आई मीन अभी रिफ्रेश होके न्यू स्टार्ट हो सकता है. पाइल नंबर 1 आपको ये जानने की जरूरत है. अंदर से इनर पीस लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी पता है, अभी आपके जो पर्सन है, दे वांट टू से देयर विजन इज नॉट क्लियर. अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है. उनके पास और भी चीजें हैं हैंडल करने के लिए, और अभी उनका जो पाथ है, उनको डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है. दे आर आस्किंग दैट यू शुड वेट अ लिटिल बिट. और कुछ लोगों के लिए जिनकी सिचुएशन में अभी पॉज आया हुआ है या पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई है, बिकॉज डेफिनेटली कुछ चीजें छिपी हुई हैं. दे हैव नॉट टोल्ड यू द होल ट्रूथ. कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है. तो फॉर देम आई वुड से दैट उनके लिए इट्स लाइक दे हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन जो हुआ है. whatever happened on the past, they have to leave it and then move on. कहीं ना कहीं उन्हें वो एक्सेप्टेंस दिखानी होगी और उस सिचुएशन से मूव ऑन करना होगा. देन ओनली आपके बीच में सारी चीजें ठीक हो सकती है. बट फॉर मेजोरिटी अगर मैं बहुत लोगों के हिसाब से बोलूँ, देन डेफिनेटली अभी आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं. वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक करें, एंड वो भी चाहते हैं, जिन्होंने अब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे. आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. दे वांट टू से दिस. जो अभी लेस कांटेक्ट में है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं. फॉर पाइल 1, लेट मी चेक मोर. पाइल नंबर 1 और क्या यहाँ पर आ रहा है.
कॉशन, कुछ लोगों के लिए आई वुड से यहाँ पर फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे कोई सोच रहा था दैट यू शुड मूव ऑन और समथिंग, तो आपको बोला जा रहा है वट एवर हैपेंड, जस्ट रिलीज दैट, लेट इट गो, एंड कहीं ना कहीं अच्छे से सोचो, एक्सेप्ट करो जो सिचुएशन है, पीस ढूंढने की कोशिश करो अंदर, देन कोई स्टेप लेने की कोशिश करना। पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो, शांत होके सोचो। कुछ लोगों के लिए, मेजोरिटी के लिए आई कैन सी मूविंग इन, लाइक चेंज ऑफ रेसिडेंस कोई हो सकता है, ट्रेवल करे, अपना जगह चेंज करे, शिफ्ट करे किसी और जगह में। कोई हो सकता है दैट यू आर सेटलिंग डाउन विथ योर पार्टनर, मैरिज की एनर्जी दिख रही है मुझे। साइकिल्स, बहुत लोगों के लिए आई वुड से दैट वन साइकिल इज एंडिंग फॉर यू। ये मैंने जब स्टार्ट किया था रीडिंग तब भी बोला था दैट समथिंग इज रिफ्रेशिंग। तो कहीं ना कहीं किसी के लिए कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, कुछ खत्म होके कुछ नया स्टार्ट होना। देन ब्रिंग टुगेदर फ्रेगमेंट्स दैट कंप्लीट यू, जो ओके मेनली यहाँ पे आया है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड स्टिल ओके स्वॉट साइन इज ऑल्सो देयर। Let me see for more signs what is coming in here. Okay, yeah, definitely Aries, Leo, Sagittarius. Then it's like Wands की एनर्जी है, एंड ऑलमोस्ट आई थिंक स्वर्ड्स की एनर्जी भी है। Pentacle, almost all the star signs are here. Like I would say, Taurus energy is here, Capricorn energy is here, and then Gemini, Aquarius, Libra, and the air signs are there. Air signs and fire signs are mostly prominent. Yeah. अभी जस्ट मैं बोल रही थी एंड एयर साइन भी आ गया। एयर एंड फायर साइन इज मोस्ट प्रोमिनेंट ईयर, यहाँ पे ज्यादातर वही चीजें हैं। सी आई कैन सेंस कि यहाँ पर किसी के फाइनेंस में भी बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है, मुझे ये चीज भी नजर आ रहा है। कुछ लोग इस चीज को क्लेम भी कर सकते हैं दैट आपके फाइनेंस में अगर चीजें बैलेंस नहीं थी तो वो बहुत ज्यादा बैलेंस होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर मैनिफेस्ट कीजिए उस चीज को, एंड कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी आपको कहा जा रहा है मैनिफेस्ट कीजिए, बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। दिस इज व्हाट कमिंग फॉर पाइल नंबर 1। यहाँ से हम मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तो आप इतना ज्यादा मतलब रिफ्लेक्ट मत करने लगिए पीछे, मतलब बैक में क्या हुआ था क्या नहीं। वट एवर हैपन जस्ट लेट इट गो एंड स्टार्ट अ फ्रेश। या तो मूव ऑन करने की एनर्जी होनी चाहिए, या फिर आप फ्रेश स्टार्ट उन्हीं के साथ करने की एनर्जी होनी चाहिए। आप अगर बैठ के सोचते रहोगे देन नथिंग्स गोना हैपन। सो दिस इज गाइडेड बाय यूनिवर्स कि आप स्टेप लीजिए कोई ना कोई, बैठ के उस पे जो हो गया उस पे रोइए मत, एंड कोई फायदा भी नहीं है रोने का बैठ के। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वेर गोइंग। अगेन वही अनवर्दी फील करना, अनसेटिस्फाई फील करना, जो हो गया उसे जाने दीजिए एंड न्यू स्टार्ट कीजिए। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन, कि आपके बीच में थर्ड पार्टी आई एंड आपके बीच में चीजें बिगड़ गई थी। बट कहीं ना कहीं होप अभी भी मेंटेन्ड है कि अभी तक गिव अप नहीं किया है आपने। डेफिनेटली होप है, और मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। होप पाइल नंबर 1 आपसे रिजनेट किया होगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ विल सी फॉर पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए आया है शैडो एल्केमी, एंड आपका एंजल नंबर है 1111। शैडो एल्केमी, टर्न शैडोज इनटू गोल्ड बाय शिफ्टिंग योर अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस गेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी सिचुएशन में बिना अवेयरनेस के आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, कहीं ना कहीं वो आपको हार्म करेगा। अगर आपको कोई स्टेप लेना है, कोई डिसीजन लेना है, उससे पहले आप शांत बैठ के सोचिए आपको किस तरह से डिसीजन लेना है, क्या स्टेप्स लेना है जिसकी वजह से कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है।
कुछ नया शुरुआत पाइल नंबर 2 आपके लिए भी दिख रहा है रीबर्थ होते हुए, लाइक कोई साइकिल था खत्म हो एंड रीबर्थ हो सकता है, या तो पास्ट का कोई आपके लाइफ में वापस आ सकता है, उस रिलेशन का एक रिन्यू हो सकता है, या फिर कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 2। डिवाइन प्लीज गाइड करिएगा पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, दोज हु हैव चोज पाइल नंबर 2, what they really need to know right now about their connection। अभी उन्हें क्या जानने की जरूरत है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 इट्स लाइक आपको फील होता है दैट आपके पर्सन इट्स दे आर नॉट रेडी टू टेक स्टेप नाउ। आई मीन अगर भी वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, स्टिल वो कहीं ना कहीं मतलब लैक ऑफ डायरेक्शन है वो अभी, या प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं। दिस इज अ कंफर्मेशन, म्यूचुअल लव है, सोलमेट एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। तो आपको पता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी आपसे ये बोलना चाहते हैं दैट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी लैक ऑफ डायरेक्शन है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो किस तरह से सिचुएशंस हैंडल करे। उन्हें ये लगता है शायद बहुत ज्यादा उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स मानेंगे नहीं आपके लिए, या फिर उन्हें वो अभी स्टैंड नहीं कर सकते, इस चीज को लेके फाइट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से वो डिले ला रहे हैं इस चीज में। अभी दे वांट टू से दे आर नॉट सो रेडी दैट वो अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्टेकल आता है, देन दे कैन फाइट। दे आर सेइंग अभी वो रेडी नहीं है इस चीज को फाइट करने के लिए। दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, उन्हें और थोड़ा सा स्ट्रेंथ गैदर करने की जरूरत है यहाँ पर। वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है। दे वांट टू से दे रियली लव यू, दे कैन जस्ट गिव यू वट एवर यू डिजायर। वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं दैट दे कैन जस्ट गिव यू एनीथिंग, बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिव। दे वांट टू से दैट वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, आप खुद से समझ लो। आई मीन हाउ सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी, बट ये क्या होता है? आई मीन खुद से समझ लो, खुद से तो फिर बंदा कुछ भी समझ जाए। ओके, 10 ऑफ कप्स, खुश हो जाइए, किसी की शादी हो रही है यहाँ पे, मे बी दे आर गेटिंग सेटल। कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि डिले हो सकता है, अभी वो फैमिली बनाने के लिए होता। ओके, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं, दिस इज डेफिनेटली अ सोलमेट एनर्जी। कुछ यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स के ऊपर डेफिनेटली मैरिज की एनर्जी यहाँ पे है, और मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है। लाइक वाओ, आई मीन कुछ ज्यादा जल्दी पड़ी है पाइल नंबर 2 शादी करने की। आई मीन 10 ऑफ कप्स, आप खुद भी खुश, घर वाले भी खुश, आस पड़ोस वाले भी खुश। 2 ऑफ कप्स के साथ लवर, मैजिशियन, सारे एनर्जीज आ गए। बट कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी, जोक्स अपार्ट, फॉर सम ऑफ यू, ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा, दैट आपकी जो एनर्जी है ना यहाँ पर लवर्स की है, बट आपको थोड़ा सा डिले आ सकता है। ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा दैट आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है, वो स्टेप नहीं ले रहे हैं। अगर कोई ऑब्स्टेकल भी आ रहा है, दे आर नॉट रेडी टू टेक द स्टेप। तो पहले आप उन्हें करेज दीजिए, या फिर उन्हें समझाइए, या फिर आप सिचुएशन को खुद अनफोल्ड होने दीजिए। थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि वो खुद मतलब उतना करेज गेन करे कि अपने घर पे वो बात करें। दिस इज व्हाट कमिंग पाइल नंबर 2। या फिर जो अभी सिंगल है उनके लिए ये आ रहा है, अगर वो आपके लिए कोई न्यू पर्सन यहाँ पे आ रहा है, देन डेफिनेटली उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा दैट वो थोड़ा करेज लाए, बात करे, पहले अच्छे से जाने। ये चीजें आ रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आई वुड से दैट अभी आप लोग खुद बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हो, तो अभी आपको भी नहीं समझ आ रहा है दैट आप क्या करो इस सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं अगर जब आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, अभी बहुत बर्डन है, देन थोड़ा सा बैक स्टेप करके बैठो, सोचो, एंड देन कहीं ना कहीं कोई स्टेप लो। दिस आई कैन से दैट आपको एक गाइडेंस की तरह लेना चाहिए। बट कहीं न कहीं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे वांट टू से कि वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं, वो ये भी बताना चाहते हैं आपको, और आपको जानने की ज़रूरत है, वो ऐसा बोलते हैं। एंड शादी की बहुत स्ट्रांग यहाँ पे मुझे ये दिख रही है।
किसी का न्यू रिलेशन बन सकता है, किसी की यहाँ पे मैरिज हो सकती है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं इस रिलेशन को। एंड फॉर सम ऑफ यू, आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अगर कोई लेस टू नो कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बट वो मिस करने के चक्कर में कहीं बाकी जो अपॉर्चुनिटी उनके पास करियर में आ रही है वो भी गवा रहे हैं कहीं ना कहीं। आई फील, मुझे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रहा है। तो मिस करो ठीक है, बट ऐसी भी एनर्जी मत रखो। या डेफिनेटली कोई सेपरेशन में है, कोई नो कांटेक्ट मुझे फील हो रहा है, कोई लेस कांटेक्ट, बहुत कम लोगों के लिए ये है, सबके लिए नहीं होगा। इंट्यूशन डेफिनेटली, मैंने अभी अभी जस्ट बोला कि मैनिफेस्टेशन बहुत कोई कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। ओके, विद द इंट्यूशन कार्ड आई फील लाइक आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करना चाहिए। और साथ ही ये भी बोलूंगी दैट कुछ लोगों को रेड फ्लैग्स अगर कोई लगता है कि उनके लाइफ में कोई जरूरतमंद नहीं है, कोई जस्ट रैंडम पर्सन है जो उन्हें परेशान कर रहा हो, या फिर एज इन लव लाइफ ऑल्सो दे आर नॉट वर्थ इट, तो उन्हें अभी इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज अगर अभी वो आपके लाइफ में आते हैं देन डेफिनेटली जस्ट दे विल मेक अ मेस। और अगर नहीं भी, आप अभी इग्नोर भी करते हो तो भी वो आएंगे। तो आप अपनी इंट्यूशन फॉलो करो कि आपको अपनी इंट्यूशन के हिसाब से कब कैसे रिएक्ट करना है। कॉशन, यहाँ पे अगर कोई मूव ऑन करना चाहता था, आपके पर्सन अगर मूव ऑन भी करना चाहते थे, दे आर ट्राइंग टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, कि पहले वो थोड़ा रुक जाए, मूव ऑन ना करें एंड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और गैदर करें। एंड कैन यू सी, यूनिवर्स जब ऐसे मैसेज देते हैं मैं तो बड़ा खुश हो जाती हूँ कि अभी जस्ट मैंने बोला कि अगर कोई मूव ऑन करना चाहता है, एंड देन इट्स लाइक आई वाज सेइंग कि वो रुक के इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं, सोच के बाद में करेंगे, एंड तुरंत आ गया दे विल बी बैक। तो दिस इज इट फॉर लाइक फाइल नंबर 2। आपके लिए ये आ रहा है, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। एंड आई विल सी लाइक कमिटमेंट भी आ रहा है बहुत लोगों के लिए, जैसे मैंने मैरिज का बोला, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए कमिटमेंट भी आ रहा है। प्रपोज कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, या कॉशन के साथ सी कंफ्यूजन का कार्ड आया अभी, कि अभी वो कंफ्यूज है। तो मूव ऑन अगर कोई करना चाहता भी है तो नहीं करेगा अभी, दे विल जस्ट से दैट आई एम मूविंग ऑन, बट वो कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे होंगे, बैठे होंगे, सोच रहे होंगे करना क्या है, क्योंकि वो अभी क्लियर ही नहीं है उन्हें क्या करना है। वाह भाई, ऐसे क्यों लटकाते हो यार, क्लियर करके आया करो। सेल्फ लव, आपको ये गाइडेंस मिल रहा है पाइल नंबर 2 दैट सेल्फ लव करिए कहीं ना कहीं। एंड कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन शायद अपने आप को पहले हील कर रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। एंड आपके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर रिलेशन में अभी टाइम थोड़ा है कि वो लाइक कमिटमेंट दे, या फिर मैरिज में टाइम है, या थोड़ा बहुत वो बोल रहे हैं कि अभी हमें पॉज लेना चाहिए, तो आप सेल्फ लव करो, हील करो अपने आप को। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, किसी किसी को लगता है यहाँ पे कि बहुत लेट हो गया, एक्शन नहीं ले सकते हैं। एंड देन ईगो, आपको अपनी ईगो साइड में रखनी होगी। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आर कनेक्शन, कहीं ना कहीं ये आ रहा है, शायद आपके पर्सन को लगता है आप में से यहाँ पे लाइक आई वुड से मेरे व्यूअर्स, कोई कोई शायद आप ना यहाँ पे ईगो भी शो कर देते हो, कभी कभी गुस्सा हो जाते हो कुछ ज्यादा ही, कभी हद कर देते हो। दैट आपके पर्सन जो है वो बोल रहे हैं दैट ईगो मत लाओ अब बीच में, उन्हें उन्हें भी हर्ट होता है। डिसएग्रीमेंट्स, कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स चल रही है किसी किसी के बीच, एवल से सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए ये चीज होगा। एंड देर इज होप, जिनके बीच में अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, आई वुड से कि उनका होप तो है अभी भी, दैट डेफिनेटली आपके पर्सन रिकंसाइल जरूर कर लेंगे। इट रियली नीड्स टाइम। सो दिस इज इट फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए इतना ही है आज के लिए। होप आपको रीडिंग रेजनेट की हो, अगर रेजनेट किया हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Now we'll continue with pile number 3.
So yeah, now we'll continue with pile number 3. Pile number 3 आपके लिए आया है mental contest. Like strength isn't from winning, struggles define strength. देखिए, हमेशा आपको जीतने से ही जो पावर है वो नहीं मिलता है। कभी कभी स्ट्रगल करने से भी ना हमें बहुत ज्यादा पावर मिलता है कि हम किसी चीज को सच सच्ची में जीत सके। हम कभी कभी सोचते हैं कि यार हमारे अंदर बहुत ताकत है तो हम हर चीज जीत लेंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर हम स्ट्रगल करना जानते हैं तो डेफिनेटली हम जीत हासिल कर लेंगे। कंट्रोल पावर रिप्रेस्ड, कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं हमेशा कि हम हर चीज कंट्रोल कर लेंगे, अपने पावर में ले लेंगे, अपने इख्तियार में ले लेंगे। तो यूनिवर्स इस तरह काम नहीं करता है आपके लिए, ये गाइडेंस पे भी आ सकता है। फाइल नंबर 3 देखिएगा आपसे किस तरह से रिजनेट करता है। कुछ लोगों के लिए ये लगता है दैट आपके सिचुएशन में, आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंट्रोलिव नेचर के हो, पावरफुल हो, या फिर अपने पावर दिखाते हो, बहुत ज्यादा आपको सप्रेस करते हो। ये फील हो रहा है मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 3। जस्ट लेट मी जस्ट चेक। पाइल नंबर 3 डिवाइन प्लीज गाइड करिएगा व्हाट दे रियली नीड टू नो इन द सिचुएशन right now, what they really need to know right now in the situation for the connection here. So pile number 3, फाइल नंबर 3 यहाँ पे आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ चल रहा है, दैट उन्हें मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में ही ये एनर्जी आ रही है उनके साथ कि उन्हें मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, वो ये यहाँ पे फील कर रहे हैं। ओके, देन लेट मी जस्ट चेक। ओके, 6 of Pentacles and King of Cups। सी यहाँ पर आई वुड से अगेन पाइल नंबर 3 यहाँ पे किसी किसी के लिए आई वुड से कि आपका बहुत अच्छा फाइनेंस में भी चांस आ रहा है, आप उस चीज को क्लेम कर सकते हैं। पाइल नंबर 3 आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड दे आर जस्ट गिविंग यू कमिटमेंट समवेयर, मुझे ये नजर आ रहा है। फ्रेश स्टार्टिंग, बट कहीं ना कहीं आई वुड से कि अभी एक होता है ना बच्चा दिमाग जो होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, हड़बड़ाहट में हर कोई कुछ भी कर लेता है। उनका दिमाग किसी किसी के लिए है, सबका नहीं बोलूंगी, कुछ कुछ का ऐसे है दैट योर पर्सन इज सम सॉर्ट ऑफ जल्दबाजी में एक्शन ले लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके की एनर्जी है। आई सॉ पेज ऑफ वेंड्स, तो या कहीं ना कहीं उस तरीके की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीजें बदलती हुई नजर आ रही है, बहुत स्पीड से होते हुए नजर आ रही है। 3 of Wands, वो कुछ प्लान कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लगता है दैट फाइल नंबर 3 आपके पर्सन और आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो देन हो सकता है वो ट्रेवल करके आपके तरफ आने के लिए हो रहा है। मतलब ये चीज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है दैट जिनके भी पार्टनर्स उनसे दूर हैं, दे आर प्लानिंग टू कम टू यू, वो मिलना चाहते हैं आपसे और वो ट्रेवल करेंगे आपके लिए आने के लिए, आपसे मिलने के लिए। एंड वो अभी बहुत ज्यादा अपने आप को उस चीज में ये कर रहे हैं दैट किसी तरह से वो आपसे मिल ले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और यहाँ पे आई वुड से किसी किसी के पार्टनर को ये लगता है दैट आप उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो, हमेशा बिजी रह जाते हो। तो दे आर आस्किंग कि आप उन्हें टाइम दो, ये चीजें वो बताना चाहते हैं यहाँ पर। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ मुझे एक और चीजें भी दिख रही है दैट अगर किसी का यहाँ पे नो टू लेस टू नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, तो चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। मे बी यूनिवर्स कुछ ऐसा करे जिससे चीजें और ज्यादा ठीक हो जाए एंड आपको क्लैरिटी मिले उस सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि रशफुल डिसीजन मत लीजिएगा, आई मीन कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट, इस तरीके की सिचुएशन मत लाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी वही चीज आया था यहाँ पर दैट कंट्रोल नेचर नहीं होना चाहिए हमें, नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहिए।
स्ट्रगल इज फाइन, बट यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है दैट मतलब होता है बच्चा दिमाग, हम बहुत ज्यादा भाग फिर के कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, विदाउट थिंकिंग जो चीजें करनी होती है ना, फिर ऐसा लगता है दैट मैं जो चाहता हूँ मैं कर लूं, या फिर मैं इस तरह से कर लूं, उस तरह से कर लूं। दिस इज काइंड ऑफ कंट्रोलिंग एनर्जी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों के पार्टनर मिस कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा। आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, ये एक गाइडेंस के तौर पे आ रहा है। एंड एक और चीज, लाइक आई वुड से, आपके पार्टनर दे वांट टू से दैट दिस आर सो इन लव विद यू। एंड आई फील लाइक इस कार्ड के साथ आई वुड से लव मैरिज, किसी किसी का मुझे लव मैरिज सुनाई दे रहा है, लव मैरिज दिख रहा है मुझे। एंड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अभी किसी के बीच में, आपके पार्टनर और आपके बीच में, लाइक मेरे व्यूअर्स में से बहुत कम लोगों के लिए बोलूंगी ये, अगर किसी का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो मुझे रिकंसिलिएशन होते हुए दिख रहा है यहाँ, cause I got that energy here. Then let's see more about pile number 3. डिवाइन प्लीज गाइड करिएगा, क्या जानने की जरूरत है। यस, यहाँ पे लेट गो का, आई वोंट से कुछ चीज लेट गो, बट यहाँ पे लेट गो का मुझे ये फील हो रहा है दैट जो कंट्रोल इश्यूज है ना, लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल इश्यूज, क्योंकि आप हर चीज अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। लेट द डिवाइन डू इट नेचुरली, एक नेचुरल फ्लो होने दीजिए, उस चीज के लिए आया है यहाँ पे लेट गो का एनर्जी। देन पाइल नंबर 3, यहाँ मूविंग की एनर्जी आपकी भी आई है, कि आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ मूव कर जाओ या फिर सेटल हो जाओ। हनीमून की एनर्जी आ रही है, मैरिज अगेन, मैंने अभी जस्ट लव मैरिज का बोला था। लायर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर झूठ बोल रहे हैं आपसे, कोई ना कोई चीज है जो वो नहीं बता रहे हैं। सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा। So be careful of something sneaky over here. What else is coming for pile number 3? Daydreaming. अरे वाह, क्या बात है। दिन में भी सपने देखते हो क्या है भाई। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि उनको दिन रात सिर्फ आप ही सूझते हो और कुछ नहीं दिखता है। वाह, रीयूनियन की एनर्जी है। तो भैया जो भी बहुत ज्यादा उदास बैठे हैं यहाँ पर कि आपकी रीयूनियन होगी नहीं होगी, आपके पार्टनर आएंगे नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, खुश हो जाओ, बट कंफ्यूजन है अभी भी, इतना भी खुश मत होना। आई मीन मजाक कर रही थी, खुश हो जाओ। रियूनियन की एनर्जी है, दे आर रियली रिग्रेटिंग ऑन व्हाट डैमेज दे मेड। कहीं ना कहीं ये जो भी डैमेज अगर किसी के बीच में, आपके कनेक्शन के बीच में हुआ है, तो आप दोनों ही बहुत ज्यादा हर्टफुल एनर्जी में हो। यहाँ पे कोई भागने की कोशिश कर रहा था बट भाग नहीं पा रहा है, क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस, अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, डिसएग्रीमेंट्स है बट चीजें खत्म नहीं हुई है। तो भागने की कोशिश करो तो भी नहीं भाग सकते हो, यूनिवर्स विल मेक यू अगेन कम बैक टू द पर्सन। दिस इज व्हाट कमिंग फॉर पाइल नंबर 3। एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। मुझे डेफिनेटली रीडिंग अगर रेजोनेट हुई हो तो बताइएगा, एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Those who are new to the channel, please definitely subscribe करिएगा। And thank you so much again for loving me so much, for supporting me so much throughout my journey, and मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। Rest I would like to say, पर्सनल रीडिंग्स के लिए you can DM me, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिए गए हैं। अगर आपको कोई सजेस्ट करना हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो, मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो, एंड देन आई एम कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब 10 to 10:30, इस बीच में कभी भी आ सकती हूँ। नाउ अगर आप चाहो अपनी रीडिंग्स के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हो वहां पे। फ्री एंड पेड रीडिंग्स के लिए यू कैन ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल फॉर लाइव सेशंस, एंड आई विल गिव यू द टाइमिंग्स एज वेल। आप मेरे पोस्ट में अपडेटेड रहिए। अभी मैं 10 to 10:30 में लाइव आ जाऊंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे कॉन्फिडेंट, एंड यू आर सो लवेबल, जस्ट रिमेम्बर दैट। ग्रेटफुल रहिए यूनिवर्स को, थैंक यू हमेशा बोलते रहिए, सॉरी बोलिए सेकेंडली, एंड देन हेल्प के लिए बोलिए। दिस 3 थिंग्स आर वेरी नीडेड, थैंक यू, सॉरी, एंड देन हेल्प। Grateful, be loving, be loved, and stay strong.
We'll meet you in the next video. By then, take care. Bye bye. And I'll see you.